ज्योमेट्री के बारे में आपको बताया, उसकी उत्पत्ति और कोण के बारे में, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आज उसका अगला भाग, यदि आप लोग पिछला भाग को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उसको प्लीज़ देख लीजिए, मेरा चैनल में है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं पढ़े हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, इसको आप देख सकते हैं, बाद में उसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं होगा, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो जैसे कि ज्योमेट्री का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल का जो एग्ज़ाम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला हम देखते हैं आज ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। आप लोग हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उसका जो शीर्ष बनता है, चार शीर्ष बनता है। ये एक शीर्ष हो गया, ये दो शीर्ष हो गया, ये तीन शीर्ष हो गया, एक चार शीर्ष हो गया। तो जो इसका ऑपोजिट में होता है, ये देखिए, इसका ऑपोजिट ये होगा और इसका ऑपोजिट ये होगा। तो शीर्ष अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख, इसका शीर्ष मान लीजिए x डिग्री है, तो इसका अभिमुख क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? x डिग्री। इसी को बोलते हैं कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार ई कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अभिमुख बन रहा है, यहाँ पर भी अभिमुख है। यदि ये 60 डिग्री है मान लीजिए, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। यदि ये x डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? x डिग्री। एक बार और, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, तो इसमें चार कोण बनते हैं। ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। तो जो इस कोण हुआ और इस कोण हुआ, इसका अभिमुख ये हुआ ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में L और M दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं? O पर काट रहे हैं। तो इस प्रकार चार एंगल बना है। देखिए 1, ये 2, ये 3 और 4। तो देखिए जो 1 है और 3 है, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, चाहे ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे? ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है। इस प्रकार देखिए, ये कोण और ये कोण, ये भी क्या है? ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है। इस प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन। आसन मतलब आमने सामने का कोण, आसन कोण, एडजेसेंट, सामने का। यहाँ पर देखिए एक फिगर बना के आप लोग को समझाते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये कौन हुआ? x। तो इसका सामने का कौन कौन है? y। तो x y का आसन कोण है और y x का आसन कोण है। ठीक है। तो आसन कोण मतलब क्या होता है? सामने का, अभिमुख नहीं, सामने का, सामने का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसन कोण। ठीक है। यहाँ पर देखिए, 1 का आसन कोण क्या है? 2, और 2 का आसन कोण क्या है? 1, और 1 का आसन कोण क्या है? 3, और 3 का आसन कोण क्या है? 1। तो आसन कोण को लेकर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अगला टॉपिक आते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। क्या आता है? अल्टरनेट एंगल। पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं।
अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल मतलब होता है ठीक अल्टर में आना। जैसे कि कोई रेखा मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक है, मान लीजिए। अब इस रेखा को एल मान लेते हैं, इसी के समानांतर कोई रेखा है एम, ठीक है, एम, एल समानांतर एम, वेयर एल इज पैरेलल टू एम, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो एक लाइन होता है वो इसको क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ट्रांसवर्स करता है, ठीक है, एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल वापस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही एंगल को अल्टरनेट बोला जाता है। अल्टरनेट मतलब होता है एक ये किनारा और एक ये किनारा, ये इसका अल्टरनेट है और ये इसका अल्टरनेट है और इसका अल्टरनेट ये है, ठीक है, ये है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसको मान लिया जाए x डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल को हिंदी में बोला जाता है एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर, एक के अंतर दूसरा एकांतर कोण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगत। देखिए इसमें पहले 1 मिनट देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल। देखिए ये 5 जो कोण 5 है उसका अल्टरनेट कोण हो जाएगा कोण 3। देखो अल्टरनेट में कौन कौन बराबर है उसको हम लिख देते हैं। कोण 5 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा इधर 3। फिर कोण 1 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, कोण 2, ठीक है। 5 का हो गया 3 और 1 का हो गया 2। ये क्या हो गया, ये लोग अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग शीर्ष अभिमुख, ये जो ग्रीन वाला है ये और ये ग्रीन वाला दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पर बन रहे हैं, इसलिए 1 और 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये किसके तहत में होता है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। मतलब है कि देखो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये एंगल क्या होगा, बराबर, ये एंगल क्या होगा, बराबर। तो इसी प्रकार देखिए एन रेखा है और एल रेखा यहाँ पर काट रहे हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ओ, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये 1 और 2 क्या होगा, शीर्ष अभिमुख कोण होगा। यहाँ पर देखिए, इसलिए एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2, ये क्या होगा, शीर्ष अभिमुख कोण। लेकिन जब अल्टरनेट का बात आता है तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एंगल इधर बनेगा तो दूसरा एंगल क्या बनेगा, इधर। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ है तो 3 क्या है, उसका उल्टा इधर, इसलिए 5 और 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट कोण। और 1 और 2 भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट कोण। और अल्टरनेट कोण मतलब एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कोरस्पोंडेंट एंगल, ठीक है। कोरस्पोंडेंट एंगल मतलब होता है संगत कोण, उसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। समझाते हैं, देखिए एक रेखा हो गया, ये 2 हुआ, दोनों समानांतर रेखा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक कोण है तो इसका अल्टरनेट कोण तो इधर बनेगा, लेकिन अल्टरनेट नहीं बना के सामने ही बनाना है ये, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये अल्टरनेट कोण का ठीक उल्टा माना जाता है, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कोण 120 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही है संगत कोण, इसी को बोलते हैं कोरस्पोंडेंस एंगल। यहाँ पर देखिए चित्र में ये जो ब्लू है, ठीक है, और ये जो बैगनी है, दोनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है। अगर इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों,
क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। इस प्रकार यहाँ भी देखिए, ये कोण और ये कोण, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो सकता है, ये भी संगत कोण है। पीला पीला देखिए, ये भाग और ये कोण, ये भी क्या है, बराबर है। इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6। ये भी कैसे आता है, ये भी कैसे होगा, संगत कोण। क्या होगा, संगत कोण। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें संगत कोण, एकांतर कोण, आसन कोण और क्या देखें, और शीर्ष विमुख कोण। क्या देखे हैं, शीर्ष विमुख कोण। तो एक बार ठीक, ये हो गया, ये कोण बराबर होगा शीर्ष विमुख बोलते हैं। जब कोई दो कोण एक दूसरे से मिला हुआ हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। लेकिन यदि कोई ऐसा कोण हो ये जिसका अल्टर में इधर आ रहा है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट कोण। ठीक है, और यदि ये और ये एक साइड में आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये सब जो कोण होते हैं, जितना मैंने एग्जाम्पल लिखा और बताया, आप लोगों को बढ़िया से समझाया, ठीक है, वो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, शीर्ष विमुख कोण होते हैं और आसन कोण होते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब कोई दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, एक दूसरे को ऐसा काटे, ठीक है, तो ये कोण अंदर का कोण है। ये क्या है, अंदर का कोण है। और ये कोण, ये भी अंदर का है, ये अंदर का कोण है ना। अगर इस कोण को x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, अंतर्मुखी कोण। किसको बोलते हैं, x को और y को। और हमेशा याद रखिएगा, x और y का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्मुखी कोण x और y का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री है, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बनाएंगे जो परीक्षा में पूछता है बार बार। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि L और M, यदि L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, ठीक है। P एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है, तो ये कोण, ये एंगल यदि दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये बोला है 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको मानते हैं x। तो हम लोग जानते हैं कि ये साइड के, एक ही साइड के जो अंतर्मुखी कोण होते हैं, ये देखिए ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ x का मान क्या है, पूछा है, ऐसा एग्जाम में पूछा है। तो इसका हम लोग सोल्व यहीं पर निकाल देते हैं छोटा सा, ठीक है। सोल्व क्या करते हैं, एक मिनट, सोल्व क्या करते हैं कि चूंकि L और M क्या है, पैरेलल है ना, इसीलिए x डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री ही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में इससे संबंधित जो प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार पूछता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक रेखा पर जितना भी कोण बने सबको मिला के 180 डिग्री बनता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। फिर पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट तैयार किया है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए लाभकारी होगा और आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा होगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।